Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next topic, that is basics of English grammar. So is your exercise on your screen, and here we go. Let's begin. Dash does he live in isolation? Isolation यानी solitude, एकांत में. बेटा वह एकांत में डैश रहता है. क्यों? हो सकता है. वट काइंड के साथ वट काइंड ऑफ होना चाहिए था, किस प्रकार की बात की जाती. हाउ मैनी आता तो यहां प्लूरल आना चाहिए था, गलत हो गया. वट वट डज ही बिल्कुल गलत हो गया. हमारा क्या आ जाएगा? वाई डज ही लिव इन आइसोलेशन? वट इज द रीजन ऑफ हिज बीइंग देयर? डैश डज अनिल्स लिटिल ब्रदर प्ले विद. बेटे विद आया. खेलने वाला कौन है? अनिल्स लिटिल ब्रदर. ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट चाहिए. वेयर तो जगह के लिए आता है, ये तो गलत हो जाएगा. ठीक है. अगर हमारा होता डैश डज अनिल्स लिटिल ब्रदर प्ले विद राम, तो हम वेयर लगाते. हाउ ओल्ड एज को पूछ रहा है, गलत हो गया. वाई के साथ विद, ये फिर से सेंस गलत दे रहा है. वाई डज अनिल्स लिटिल ब्रदर प्ले विद हिज यंगर ब्रदर, तो यहां पर ऐसे आता तो हम इसके बारे में सोचते, ये भी गलत हो गया. अब क्या आएगा? हु. हमें लगाना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहां पर क्या आना चाहिए था? हुम. एक्चुअल में हमें क्या लगाना चाहिए? हुम. लेकिन जो आपकी अमेरिकन इंग्लिश है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर हु भी लगाया जाता है. लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो आप हमेशा इसका चयन करेंगे. ये नहीं दे रखा तो यहां आना पड़ेगा, मजबूरी है. अदरवाइज ये गलत माना जाता है. ये आपके कॉलोक्वियल यूसेज में आता है. डैश आर हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर अडोलेसेंट यानी किशोर हैं. तो हु तो हो नहीं सकता, हु में तो व्यक्ति का नाम आता. वाई रीजन को बताता. हाउ ओल्ड हो सकता है भाई, वे किशोर हैं तो. वेयर फिर जगह आना चाहिए था, क्या आ जाएगा बेटे? हाउ ओल्ड. डैश डज ही गो टू प्ले इट. हु डज तो आ नहीं सकता बेटा, क्योंकि काम करने वाला तो दे रखा है, ये तो गलत हो गया. वाई डज हो सकता है. हाउ ओल्ड उम्र को पूछता है, गलत हो गया. वेयर डज ही गो टू प्ले इट, कहाँ खेलने के लिए जाता है. नंबर 1 पे इसको रखेंगे, ये नहीं होता तो काम चलाना पड़ता है इससे. डैश डजंट ही प्ले चेस. हु डजंट ही, ये तो सेंस गलत हो गई. काम करने वाला तो दे रखा है, ये तो सब्जेक्ट को चाहिए, सब्जेक्ट को जानने के लिए चाहिए होता है. वाई डजंट ही प्ले चेस, क्यों नहीं खेलता, हो सकता है. हाउ ओल्ड सेंस ही गलत हो गई. वेयर बेटे वेयर तो कहाँ के लिए आता? जगह के लिए आता, ये गलत हो जाएगा. क्या आ जाएगा? वाई. ये थे हमारे फर्स्ट 5 सेंटेंसेस. आगे शिफ्ट हो जाते हैं बेटा. डैश डज नैन्सीज नेफ्यू डू. ही इज अ कार्टोग्राफर. बेटे उसके प्रोफेशन की बात की गई है. नैन्सी का नेफ्यू क्या करता है, तो बेटे हाउ तो आ नहीं सकता. हाउ तो कैसे करता है होता है तो आता, गलत हो गया. हुम हमारे ऑब्जेक्ट को जानने के लिए होता है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पर. व्हेन टाइम के लिए होता है, टाइम तो दिया नहीं गया. क्या आ जाएगा बेटे? व्हाट डज नैन्सीज नेफ्यू डू. ही इज अ कार्टोग्राफर. बेटे एक होता है आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट का मतलब होता है नक्शा नवीस. नक्शा नवीस होता है जो डैम्स के, बिल्डिंग्स के, हाउसेस के नक्शे बनाता है. एक होता है बेटे कार्टोग्राफर, ये होता है मानचित्रावली बनाने वाला. डैश इज द पेशेंट नाउ. हाउ इज द पेशेंट नाउ हो सकता है. हुम बिल्कुल गलत हो गया, ऑब्जेक्ट को जानने के लिए. व्हेन टाइम के लिए होता है. वट इज द पेशेंट नाउ सेंस ही नहीं बनाता. क्या आ जाएगा? हाउ उसकी कंडीशन, उसके वेलबींग के बारे में पूछा गया है. डैश डज ही वर्क विद आ गया बेटे. ऑब्जेक्ट चाहिए हमें. हाउ ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हेन ऑब्जेक्ट नहीं है, व्हाट ऑब्जेक्ट नहीं है. क्या आ जाएगा? हुम. ये बिल्कुल सही है. जैसा मैंने पीछे बताया था आप लोगों को कि वहां पर हु से काम चलाना पड़ रहा है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? हुम. बाय डैश बेटे बाय प्रेपोजिशन है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए. वर द वेस एंड द विंडो पेन ब्रोकन. बेटे द वेस एंड द विंडो पेन ये हमारे क्या हैं? ये सब्जेक्ट्स हैं. किसके द्वारा तोड़े गए, तो वो तो ऑब्जेक्ट है तोड़ने वाला. बाय प्रेपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट चाहिए. क्या आ जाएगा? बाय हुम. डैश फार इज योर बंगलो फ्रॉम हर्स.
आपका बंगला उस लड़की के से कितनी दूरी पर है? हाउ फार हो सकता है, होम गलत हो गया ऑब्जेक्ट के लिए, व्हेन टाइम के लिए आया बेटे, वट वट फार सेंस ही नहीं बनाता, क्या आ जाएगा बेटे? हाउ फार, डिस्टेंस की बात कर रहा था। आगे बढ़ जाते हैं। डैश डज इट रेन हियर, मोस्टली इन समर एंड विंटर। बेटे समर और विंटर में होती है तो टाइम पूछा गया है, व्हेन, वाई गलत, वट टाइम घड़ी का समय तो है नहीं, ये भी गलत, व्हेन दोनों में आ सकता है। डैश स्नो इन विंटर, वाई तो हो नहीं सकता, वट अबाउट स्नो, क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। तो बेटे आप अगर एलिमिनेट करना सीख लेते हैं तो इससे बढ़िया कोई भी चीज नहीं होती, आप आसानी से अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे, डैश डू यू वेक अप एंड डैश डू यू गो टू द पार्क विद आया बेटे, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए। वाई डू यू गो टू द पार्क विद तो हो नहीं सकता। हाउ डू यू गलत हो गया, तरीके की बात कर रहा है, कैसे जाते हो। हुम हो सकता है, वट अबाउट गलत हो गया, क्या आ जाएगा? ये हमने पीछे वाले को देखकर इसको अटेम्प्ट कर दिया। अब यहाँ पर टाइम पूछा था, व्हाट टाइम डू यू वेक अप एंड whom do you go to the park with? Dash does your mother come to see you and dash your father. बेटे when does your mother come to see you हो सकता है, why does और how your father तो गलत हो जाएगा, ऊपर वाले की तरह इसको देख सकते हैं। why your father गलत हो गया बेटा, whom your father बिल्कुल गलत हो गया, what about your father? When does your mother come to see you and what about your father? Dash did she break the window pane and dash because, बेटे because आया, इसका मतलब हमें why लगाना पड़ेगा। when टाइम के लिए आया, what टाइम घड़ी के समय के लिए, when ये भी टाइम के लिए, क्या आ जाएगा? why did she break the window pane and how का जवाब किसने दिया? with a hammer, हथौड़े के साथ। dash does he unlock the main gate and dash once a fortnight, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी जानी जा सकती है। When does he unlock the main gate? Once a fortnight हो सकता है, why तो गलत हो गया बेटे, what time हो सकता है, when हो सकता है। फिर कहता है to buy the grocery, इसका मतलब and reason जानना चाहता है, how तो आ नहीं सकता, why आ सकता है, what about गलत हो गया, क्या आ जाएगा? A option। When does he unlock the main gate and why? He opens the main gate once a fortnight and he opens it to buy the grocery। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। ध्यान देंगे प्लीज। डैश डज सोनिया गो टू यूनिवर्सिटी, डैश बस, बेटे बाय बस हो सकता है, ऑन बस हो सकता है, इन बस हो सकता है, व्हाट काइंड तो गलत हो गया ये हमारा। हाउ वेल गलत हो गया बेटे, हाउ आ सकता है, इन और बाय आ सकता है। अब बेटे आमतौर पे आप जब कभी भी मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो आप कहते हो बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय एयर, बाय सी, बाय वाटर, तो हम किसको चुन लेंगे? ए ऑप्शन को। डैश ऑफ क्रीचर इज दिस, हाउ ऑफ तो हो नहीं सकता, हाउ वेल ऑफ गलत हो गया, व्हाट काइंड ऑफ हो सकता है, हाउ गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटे? ये व्हाट काइंड ऑफ क्रीचर इज दिस इन द पेंटिंग। डैश डज योर ग्रेट ग्रैंडफादर फील डैश द लश ग्रीन फील्ड्स, हाउ डज योर ग्रेट ग्रैंडफादर फील, ठीक है। हाउ वेल बेटे व्हाट काइंड तो हो नहीं सकता, व्हाट काइंड ऑफ होना चाहिए था, इसका मतलब हाउ या हाउ वेल आएगा। उसके बाद डैश द लश ग्रीन फील्ड्स, ओन नहीं लगाएंगे, इन आ सकता है, बाय नहीं लगाएंगे, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। हाउ डज योर ग्रेट ग्रैंडफादर फील इन द लश ग्रीन फील्ड्स। शी डैश फ्रॉम द पंजाब, बेटे कम्स फ्रॉम होना चाहिए था, कम्स तो है नहीं, इसका मतलब ये कट गया हमारा। एस लगाता तो बात करते। हेल्स फ्रॉम हो सकता है यानी बिलोंग्स टू, ये हो सकता है। डोंट आ नहीं सकता, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, डजंट कम, गलत हो गया। गोज, गोज के साथ तो टू आना चाहिए था, गलत हो जाएगा। हर हस्बैंड डैश टू ज्वाइन हर ऑन वीकेंड्स, बेटे हर हस्बैंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब होती तो कम्स लगाते, गलत हो गया। हेल्स आ नहीं सकता क्योंकि हेल्स तो जैसे ऊपर आया फ्रॉम लगाना पड़ेगा। डोंट आ नहीं सकता, डजंट होना चाहिए था, क्या आ जाएगा? गोज। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज।
आपके जो पहले 20 सेंटेंसेस थे उनके ऊपर। इसके बाद अगले के लिए प्रतीक्षा करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।